दोस्तों, समुंदर एक ऐसी रहस्यमयी जगह है कि जिसके अंदर एक साथ कई सारे राज छुपे हुए होते हैं। एक समुंदर के अंदर कितने राज छुपे हुए हैं, या फिर समुंदर के गहराइयों में कितने विचित्र और रहस्यमय जीव छुपे हुए हैं, इस बात का पता हम अभी तक नहीं लगा पाए हैं। वैसे तो समुंदर के अंदर छुपे हुए इन सभी राजों को जानने के लिए दुनिया के सभी वैज्ञानिक निरंतर प्रयास करते ही जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको समुंदर के अंदर स्थित कुछ ऐसे स्थानों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं जो बेहद ही रोमांचक और चौंका देने वाले स्थान है। तो दोस्तों, चलिए अब हम बिना बात को बढ़ाएं सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले ग्रेट ब्लू होल। धरती पर कई अद्भुत और रहस्यमय जगह हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। ऐसे ही एक जगह मध्य अमेरिकी देश बेलीज में भी है जिसे ग्रेट ब्लू होल कहा जाता है। असल में ये एक गोलाकार गुफा है जो समुंदर में बनी है। इसका व्यास 318 मीटर है और गहराई 125 मीटर है। इस समुद्री गुफा को स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया के सर्वोत्तम जगहों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। माना जाता है कि ग्रेट ब्लू होल का निर्माण करीब 1.5 लाख साल पहले से लेकर 15,000 साल पहले तक कुल 4 चरणों में हुआ था। उस समय यह समुंदर का स्तर काफी कम था, जिस वजह से ये गुफा समुंदर के ऊपर दिखाई देती थी। बाद में जब समुंदर का स्तर बढ़ा तो ये गुफा भी पूरी तरह पानी में डूब गई। ये गुफा चूने से बनी है और इसके भीतर कई तरह की मछलियां और अन्य समुद्री जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया भर के गोताखोर यहाँ पानी के नीचे के टीलों और स्टैलेक्टाइट फॉर्मेशन को देखने के लिए आते हैं और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट ब्लू होल के अंदर कई गुफाएं हैं। ग्रेट ब्लू होल को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने का श्रेय फ्रांस के वैज्ञानिक जैक्स कॉस्ट्यू को दिया जाता है। उन्होंने इसके रहस्यों का खुलासा करते हुए इस जगह को दुनिया के शीर्ष 5 स्कूबा डाइविंग जगहों में से एक घोषित किया था। साल 1971 में वो अपना जहाज लेकर इस समुद्री गुफा की गहराई नापने आए थे। साल 2012 में डिस्कवरी चैनल ने पृथ्वी की 10 सबसे अद्भुत जगहों की सूची में ग्रेट ब्लू होल को पहले स्थान पर रखा था। आश्चर्य से भरी ये जगह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में से एक बेलीज बैरियर रिफ सिस्टम का हिस्सा है। ये दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा प्राकृतिक निर्माण है। द वेडल सी। दोस्तों, वेडल सी सादर्न ओशन में स्थित है, जिसका विस्तार अंटार्कटिका के ईस्टर्न साइड से लेकर पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर तक फैला हुआ है। ये समुंदर दुनिया के सबसे रिमोट और इनहॉस्पिटेबल रीजन में से एक है। दोस्तों, ये समुंदर पूरे साल तक बर्फ से बने बड़े बड़े चट्टानों से ढका हुआ रहता है। यहाँ का तापमान हमेशा ही 0 डिग्री के आसपास रहता है और यहाँ की वेदर कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। इतने खराब वेदर कंडीशन के चलते इस रीजन को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाना वैज्ञानिकों के लिए एक तरह से असंभव है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि क्योंकि ये रीजन एंटार्क्टिक इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है, इसलिए एंटार्क्टिका के इकोसिस्टम को पूरी तरह से समझने के लिए इस रीजन को एक्सप्लोर करना और यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ का वेदर कंडीशन इतना ज्यादा खराब और कठिन है कि इस जगह को एक्सप्लोर कर पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। इसलिए इस जगह को एक रहस्यमयी जगह का खिताब दिया जाता है। पॉइंट नीमो। दुनिया में कई बेहद रहस्यमयी जगहें हैं। इन जगहों के बारे में जानकर लोगों को यकीन नहीं होता है। धरती पर एक ऐसी ही जगह स्थित है जो चारों तरफ से प्रशांत महासागर से घिरी हुई है। इस जगह को पॉइंट नीमो कहा जाता है।
सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक भी अभी तक यहां पर नहीं पहुंच सके हैं। इंसानों की आबादी से हजारों किलोमीटर दूर स्थित इस जगह पर जाना आसान नहीं है। धरती की इस रहस्यमयी जगह पर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। साल 1992 में एक सर्वे इंजीनियर ने पॉइंट नीमो की खोज की थी, जिनका नाम हरवोज लुकातेला था। इस जगह पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई वनस्पति। यहाँ पर अंतरिक्ष की खराब सैटेलाइट को गिराया जाता है। सैटेलाइट के ईंधन को गिराने के लिए भी इस जगह का इस्तेमाल किया जाता है और इस जगह का इस्तेमाल सैटेलाइटों के कबाड़ को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इस जगह पर हजारों किलोमीटर में सैटेलाइटों का मलबा पड़ा है। समुंदर के बीचों बीच स्थित पॉइंट नीमो को समुंदर का केंद्र भी माना जाता है। ये जगह दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि इस जगह पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इस द्वीप से 2700 किलोमीटर दूर सूखी जमीन है। माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे अकेली जगह है, क्योंकि यहाँ पर ना अधिक जीव जंतु हैं और ना ही वनस्पति। इस सन्नाटा भरी जगह की आवाज से ही लोगों की रूह कांप जाती है। वैज्ञानिकों ने साल 1997 में पॉइंट नीमो के पूर्व में एक रहस्यमयी आवाज सुनी थी। यह लगभग 2000 किलोमीटर दूर से सुनी गई थी। ये ब्लू व्हेल की आवाज से भी तेज थी, जिसने वैज्ञानिकों को उलझ कर रख दिया। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये किस चीज की आवाज है। कुछ लोगों का मानना था कि ये आवाज दूसरी दुनिया की थी। कुछ लोगों ने आवाज को लेकर कई तरह की थ्योरीज भी गढ़ी। इस भयानक आवाज को सुनने वाले लोग डर गए। इसके बाद वैज्ञानिक भी यहां जाने से डरने लगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां पर चट्टानें भी लगातार टूटती हैं, जिनकी आवाज बेहद डरावनी होती है। टोंगा ट्रेंच। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट का नाम है मारियाना ट्रेंच। लेकिन इसके साथ साथ अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दुनिया के दूसरे सबसे गहरे और सबसे रहस्यमयी पॉइंट का नाम है टोंगा ट्रेंच। दोस्तों, टोंगा ट्रेंच का एवरेज डेप्थ है करीबन 20,000 फीट के आसपास और इसका मैक्सिमम डेप्थ है करीबन 35,702 फीट के आसपास। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस ट्रेंच का विड्थ करीबन 50 माइल्स के आसपास है। दोस्तों, ये टोंगा ट्रेंच साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित है और ये टोंगा ट्रेंच टोंगा आइलैंड्स के पूर्वी भाग से लेकर कार्माडिक आइलैंड्स के उत्तरी भाग तक और लुई व्हील सी माउंट चेन के दक्षिणी भाग तक विस्तारित है। अब क्योंकि ये ट्रेंच समुंदर का दूसरा सबसे गहरा पॉइंट है, इसलिए इस ट्रेंच को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाना अभी तक वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं हो पाया है। वैज्ञानिकों ने इस भाग को एक्सप्लोर करने की बहुत बार कोशिश तो जरूर की है, लेकिन इस जगह के हार्श वेदर कंडीशन की वजह से वो हर बार नाकामयाब ही हुए हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस भाग के अंदर समुंदर के बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, जिनका सामने आना बेहद जरूरी है। लेक वॉस्टॉक। वैज्ञानिकों का मानना है कि लेक वॉस्टॉक सदियों से बर्फ के नीचे दबी हुई है। इसका रोशनी और वायुमंडल से सीधा संपर्क टूट गया है। यह धरती के सबसे भयावह स्थानों में से एक है। लुइजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट ब्रेंट कृष्णन ने कहा कि ये झील करीब 1.5 करोड़ सालों से बर्फ के नीचे दबी है। हमने इस झील के ऊपर मौजूद बर्फ की अलग अलग स्थितियों में जांच की है। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक 2.5 करोड़ साल पहले से बर्फ के नीचे दबी है। लेक वॉस्टॉक धरती पर मौजूद साफ पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसके टक्कर में उत्तरी अमेरिका में मौजूद लेक ओंटारियो ही है। लेक वॉस्टॉक
240 किलोमीटर लंबी, 50 किलोमीटर चौड़ी और सैकड़ों मीटर गहरी है। इस झील का दक्षिणी किनारा 1 किलोमीटर गहरा है, लेकिन उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी किनारे तुलनात्मक रूप से कम गहरे हैं। लेक वॉस्टॉक के बारे में सबसे पहले रूसी ज्योग्राफर और पायलट ने 1960 में बताया था, क्योंकि उन्होंने एंटार्क्टिका के ऊपर उड़ान भरते समय उन्होंने एक बड़ा चिकना और मैदानी बर्फ की परत देखी थी। लेकिन साल 1993 तक इसके बारे में किसी को जानकारी इसीलिए नहीं मिल पाई क्योंकि इस इलाके में कोई गया नहीं था। बाद में सैटेलाइट से जांच से पता चला कि यहाँ पर एक सब ग्लेशियल झील है। ब्रेंट क्रिस्नर ने कहा कि लेक वॉस्टॉक बेहद आसानी से पहचान में आती है क्योंकि इसका आकार ही इतना बड़ा है, लेकिन इसके अंदर कई रहस्य भी छिपे हैं। इस झील के अंदर से ना तो साफ पानी बाहर आता है, ना ही अंदर कहीं से पानी जाता है। यहाँ जमी बर्फ के पिघलने से झील का आकार घटता बढ़ता है। झील और उसके पानी की उम्र का सही अंदाजा अभी तक नहीं लगा है।